हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की 18 क्लास कंप्लीट हो गई है बेसिक सिलाई कोर्स की। आज हमारी 19वीं क्लास है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिश कट पेटीकोट की कटिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में इसकी ड्राफ्टिंग सीखा था। आई होप आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कपड़े में कटिंग सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल लेडीज़ का बना रही हूँ। अगर आप हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है इसको पूरा ओपन कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा 2 मीटर कपड़ा होगा। देख सकते हो आप, ये हमारा 2 मीटर है। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, लंबाई ये हमारी है, तो लंबाई में हमको इसको एक बार फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारा लंबाई में आएगा। तो मैं इसे एक बार लंबाई में फोल्ड कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने इसको डबल फोल्ड में कर लिया है लंबाई में, ठीक है। और देखो, इस तरह से ये हमने जब ड्राफ बताया था तब आपको बताया था 3 साइड से हमारा ओपन रहेगा, एक साइड हमारा फोल्डेड साइड है, जो कि हमने जैसे इसको फोल्ड किया तो बीच में हमारा फोल्डेड साइड आ जाएगा। अब इस तरह से रखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। तो देखो, इस तरह से अब फोल्ड करना है। पहले हमने लंबाई में फोल्ड किया, फिर इसको हमको ऐसे चौड़ाई में फोल्ड करना है, यानी कि इसको हमने बीच से फोल्ड कर दिया। तो बस इसको अच्छे से बराबर से फोल्ड करके रखना है। अब ऐसे रखने के बाद देखो, इधर साइड हमारा खुला भाग है, ये देखो सारे हमारे ओपन भाग है, इधर भी हमारा खुला भाग होगा, लेकिन इधर साइड हमारा पूरा बंद भाग है, इधर भी हमारा बंद भाग होगा, लेकिन इस तरह से बंद होगा। ये हमारे 2 पार्ट इस तरह से जुड़े हैं और इस तरह से, और यहाँ पर हमारा एक एक लेयर यानी कि खाली है। तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे भी ये ऊपर का हमारा ओपन हो जाएगा, लेकिन इधर साइड हमारा फोल्डेड साइड होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से बराबर से रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया है बराबर से। बंद खुले भाग को मैंने अपने साइड को रखा हुआ है, बंद भाग को उधर साइड को रखा हुआ है। अब देखो, इसको हमको ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो ये हमारा लंबाई में फोल्ड हो चुका है। अब हम इसमें नाप लगाएंगे इसी तरह से जैसे हमारा ये रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड हमें 1/2 इंच छोड़ देना है। यहाँ पर 1/2 इंच निशान लगाना है और पूरी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 1/2 इंच मत। तो ये हम 1/2 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा, ठीक है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमें 1/2 इंच लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की साइड को कपड़ा छोड़ के हमने निशान लगा लिया है, पूरे में लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इतना लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना इंची टेप उसी लाइन के पास से रखेंगे और नीचे की साइड आपको जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन से नहीं, जो हमने लाइन खींचा है वहीं से इंची टेप रखना है और जितनी हमें तैयार लेंथ चाहिए उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हमारी ऊपर 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी। तो मुझे यहाँ पे रखना है पेटीकोट अपना 31.5 इंच, यानी कि 31.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई 1.5 इंच माइनस करके 30 इंच लिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमने 30 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपको जैसे मैंने ड्राफ बताया था सेम वैसे ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसने भी ड्राफ्ट देखा है, बोर्ड वाला भी और जो थ्योरी भी मैंने लिखवाया है, तो अगर दोनों अगर ड्राफ्ट आपने देख लिया है सेम उसी तरह से अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब हमने ये ले लिया, इसके बाद अब हमको थाई लेंथ निकालनी होगी। तो यहाँ से इस तरह से आपको इंची टेप रखना है, ठीक है। और इंची टेप रखने के बाद इसको हमारी 30 इंच की लंबाई थी, तो 30 इंच का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 15 आएगा। तो बस आपको इस तरह से इंची टेप को डबल कर देना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो ये हमारा आधा यानी कि सेंटर मिल जाएगा। हमें सबसे पहले सेंटर निकालना है, तो ये हमारा सेंटर मिल गया। अब इसी सेंटर से हमें 3 इंच ऊपर ले जाना है, तो हम मतलब कि 3 इंच ऊपर निशान लगाना है सेंटर से। तो हमने ये 3 इंच ऊपर निशान लगाया। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी थाई लेंथ मिल जाएगी। हमें थाई लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो हमने इस तरह से मेजरमेंट निकाल लिया है। इससे क्या होता है कि हमें बॉडी के ऊपर हमें थाई लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप किसी भी साइज का इस तरह से थाई लेंथ निकाल सकते हो।
अब हमने ये थाई लेंथ निकाल लिया। अब हमें साइड हिप डेप्थ का निशान लगाना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जितना आपका हिप है, हिप को 4 से डिवाइड करना है, उसमें हमें 3 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारी हिप कितनी है, हमारी हिप है 36 इंच है। तो 36 इंच को हमको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। अब हम 9 इंच में हम 3 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 इंच आएगा, है ना। तो अब हम यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, साइड हिप डेप्थ ये हमें मिल जाएगा। ये हमारी थाई लेंथ हो गई और ये हमारी पूरी लंबाई हो गई। अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमने लाइन खींच दिया है, तो ये हमारा हो गया इतना। अब इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर फिटिंग डालनी होगी इधर साइड। तो देखो हमें सबसे पहले ऊपर से फिटिंग डालनी है अपने कमर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी आपका हिप है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारा हिप कितना है, 36 इंच है। ठीक है, तो 36 इंच हिप को हम क्या करेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब हमको 9 इंच में क्या करना है, 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 10 इंच आएगी जो हमारी फिटिंग होगी। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको इंची टेप रखना है और 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो ये हमारा आया 10 इंच, यहाँ हमने इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाया। सेम इसी तरह से अब हम नीचे भी 10 इंच ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 10 इंच लिया। ठीक है, अब हमने ये निशान जो लगाया है, इस निशान से यहाँ तक दोनों निशान मिला देंगे बिल्कुल सीधी लाइन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अपना इंची टेप पकड़ना है 1.5 इंच अंदर की साइड। यहाँ पे ये जो हमारा थाई लेंथ है ना, यहाँ पे हम 1.5 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाएंगे। हमने 1.5 इंच ये निशान लगाया। इसके बाद 1/2 इंच इंची टेप पकड़ना है, अंदर की साइड को रखना है 1/2 इंच। यहाँ पर जो हमने यहाँ पे हिप का निशान लगाया है, ये हमने 1/2 इंच अंदर की साइड रखा। अब हम क्या करेंगे, इस निशान से यहाँ तक एक लाइन मिलाएंगे ऐसे। ये हमने लाइन खींचा। इसके बाद अब हमने जो 1/2 इंच अंदर की साइड ड्रॉ किया है, तो इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे। यहाँ पे भी ये हमने तिरछी लाइन खींच दिया। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इस तरह से बिल्कुल कोना निकला हुआ नहीं रहेगा, हल्का गोलाई करेंगे। तो ये हमने हल्की सी गोलाई दे दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे। तो ये जो हमारी लाइन है ना, जो हमने 10 इंच पर लाइन ड्रॉ किया है, उससे बाहर की ओर हमें 5 इंच निशान लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा घेर है तो घेर हमें ज्यादा चाहिए। हमने ये 5 इंच पर निशान लगाया। अब हम इस निशान से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नीचे की साइड हमें अपना ये बॉटम फोल्ड करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे नीचे फ्रिल लगाना है तो आप अलग से कपड़ा लेके यहाँ फिर ये कट नहीं करेंगे, सिर्फ 1/2 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए, और फिर यहाँ पर अलग से कपड़ा लेके फ्रिल बना के यहाँ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट बॉटम बना रहे हो, ठीक है, फोल्ड करने वाला, तो आपको क्या करना है, 2 इंच यहाँ पर नीचे की साइड से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है हर जगह से। तो बस 2 इंच पर निशान लगाने के बाद पूरे में ऐसे ही 2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है और इस निशान को हमने नीचे तक मिला दिया है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हर जगह से 1 इंच इधर भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। अभी तो ये हमारी फिटिंग है, यहाँ से हमारी मशीन यानी कि सिलाई चलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर जगह 1 इंच लेते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो देखो इस तरह से ये हमने निशान लगाया है। इसी के ऊपर हमको जैसे हमने वो वाली लाइन ड्रॉ किया है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बाहर की साइड से हर जगह से 1 इंच लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको हल्की सी गोलाई देनी होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अंदर की साइड हमको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहीं से हल्की सी ऐसे गोलाई कर लेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से ये अगर हम गोलाई कर देते हैं तो हमारा जो घेरा होता है ना साइड की तरफ को निकलता नहीं है, भगता नहीं है। इससे क्या होता है, हमारी गोलाई बहुत अच्छी आती है। तो बस हमने यहाँ पर ऐसे 1.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाया और गोलाई कर लिया। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी कटिंग कर लेंगे बाहर की साइड से। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को निकाल देंगे। और देखो, अगर आपका लंबाई ज्यादा है तो लंबाई की साइड अगर आपका बेल्ट नहीं निकल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपना बेल्ट निकाल लोगे साइड वाले से। लेकिन मेरा यहाँ पे लंबाई पे कपड़ा बचा हुआ है तो मैं यहाँ नीचे से बेल्ट निकालूंगी। लेकिन अगर आपका नहीं बचा है तो आपको क्या करना है, ये जो साइड से बचा हुआ है यहाँ से बेल्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। तो हमने इसको ऐसे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये हमारा जो साइड है ना, बंद साइड है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, खोल देना है, कट कर लेना है। तो बस इसे भी मैं कट कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसे खोल दिया है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हमें इसमें क्या करना है, डॉट का निशान लगाना है। तो ये हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज का नहीं बना रही हूँ। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से 4 इंच लेंगे, यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। ये हमने डॉट का निशान लगाया। नीचे की साइड भी हमें 4 इंच लेना है इस तरह से। ये हमने 4 इंच पर निशान लगाया और ये हमारा डॉट रहेगा। तो दो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 इंच कपड़ा दबाना है। तो इस लाइन के 1/2 इंच इधर साइड और 1/2 इंच इधर साइड निशान लगा लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम इसको तिरछे में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हमने ये निशान मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड छाप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर साइड भी डॉट का निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें बैक पार्ट में भी लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखेंगे कहाँ है। तो ये हमारी लाइन यहाँ तक आई है और इधर भी देख लेंगे। तो इसको पकड़ेंगे और इधर भी निशान लगा लेंगे एक। तो बस इस तरह से पीछे साइड हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंच लगभग बढ़ाएंगे। तो 2 इंच हम अगर बैक पार्ट में बढ़ा देते हैं अपना डॉट, तो इससे हमारी फिटिंग और भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो 2 इंच या फिर 1 इंच आप बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे 2 इंच 1 इंच ऐसे चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ा रही हूँ। सेम ऐसे ही उधर भी करना है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर लेना है। तो आप 1 इंच या 2 इंच कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये 2 इंच लिया आगे की साइड और ऐसे पूरे में लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पे भी हमें 1 इंच ही कपड़ा दबाना है ऐसे। तो देखो, यहाँ पर हमको 1 इंच ही दबाना है। 1/2 इंच हमें लाइन के उस पार से और 1/2 इंच लाइन के इस पार से। तो बस इस तरह से ये हमारा 1 इंच कपड़ा दबेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे फिश कट पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमको यहाँ पर ऊपर बेल्ट लगाने के लिए कपड़ा चाहिए। तो इसको हम साइड में रखते हैं। जो हमारा नीचे से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच माइनस किया है, तो हमें 1.5 इंच की तैयार अपनी बेल्ट निकालनी है। फ्रेंड्स, 1.5 इंच की तैयार रखनी है हमें अपनी बेल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंच की अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कपड़े को, ये देखो ये हमारा 2 फोल्ड में है, इसको बराबर से ऐसे रख लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे अलग अलग कपड़े हैं। इस तरह से ये हमारी बेल्ट में जो है ज्वाइंट आएगा। इसको हमने ऐसे रखा। रखने के बाद क्या करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हमारा कपड़ा सीधा नहीं है। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन के बाहर से हमें 4 इंच लेना है। देखो, हमने यहाँ पर 4 इंच लिया इस तरह से। ये हमने 4 इंच पर निशान लगाया। इसी तरह से हमें पूरे में 4 इंच पर निशान लगा देना है। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है। अब ये निशान तो हमारे इधर साइड वाली चौड़ाई का हो गया। ठीक है, लेकिन ये लंबाई हमें कितनी लेनी है, तो ये लंबाई हमें उतनी लेनी है जितना हमारा हिप है, उसको हमको आधा कर देना है। जैसे कि मेरा हिप कितना है, 36 इंच है, जो मैं यहाँ पे ब्लाउज वो पेटीकोट बना रही हूँ।
36 इंच हिप को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 18 इंच आएगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी ये लंबाई 18 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारा टो फोल्ड में है ना, इसलिए हमने इसको 18 इंच पर लिया। ये हमारा पूरा 36 इंच पर नहीं आता, देखिए सिर्फ 34 इंच आ रहा है, 2 इंच हमारे यहाँ कम हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल फोल्ड में करके 18 इंच ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने 18 इंच पर निशान लगाया और ऐसे हमको लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये वाली लाइन भी यहाँ पर मिला लेना है। बस इतनी हमारी बेल्ट निकल के आएगी। अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी बेल्ट निकल आई है और ये हमारा पेटीकोट है। तो बस इस तरह से हमें अपना फिश कट पेटीकोट की कटिंग करनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।